होश में हो जाओ, अभी होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है, बता रहे हैं, जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते। मंदोदरी देख कर कह रही थी, वो प्रीतम समझाती थी कि सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख हाल तुम्हारा। ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण। तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम क्या दो भुजा है, कितनी चौड़ी छाती है, कितनी। तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमाल होगी। हाँ, थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के तो वो किस काम में है? काम को परास्त कर पाओगे इससे? क्रोध को, लोभ को, मोह को? तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखा। नाम जप करो। अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो, तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में, वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, न नाम जपा, न भगवान का आश्रय लिया, न जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा ली। वो फोटो भी नष्ट होगी, और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगी। मत फंसो इसमें। यदि तुम्हारे पास बहुत सुंदर चाही हुई सब भोग सामग्री है तो क्या हुआ? बहुत पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल गया है तो क्या हुआ? बहुत धन एकत्रित कर लिया तो क्या हुआ? मरोगे तो है ही। जब मरोगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए इस पर मत फंसो। कंचन कामिनी कीर्ति में मत फंसो। ये जीवन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। यशो भी पूरिता आशा कृतम विश्वानुरंजनम हा हंत दिग्मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयो किम करोम्यहमुन्मत्तो यत्किंचित् प्रणपाम्यलम ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम विना। भाई, किम करोपि अनुरंजनम, ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या? आचरण ठीक नहीं हुए तो वो नरक में होते हो, यहां लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहां पिंडदान किया जाता है, यहां नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं, और वो दुख भोगते होते हैं। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का अवश्य भोग भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूरा जीवन लगा दिया, रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, नाम कीर्ति हो जाए, बस इसके लिए प्राण समर्पित कर दिए, और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। इसलिए कह रहे, दसों दिशाओं में तुम्हारा यश हो जाए, लोक रंजन कर लिया, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किंतु हाय, तुमने वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम को नहीं प्रसन्न कर लिया, उनका यश नहीं गाया, उनका नाम जप नहीं किया किशोरी किशोर का, तो क्या किया? व्यर्थ गया तुम्हारा जीवन। ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया, तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिन को परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया।
अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ, अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही? केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिघाड़ मारकर भाग पड़ते। 1000 भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली कहां गया? भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी 1000 कहां गया? सब तुम्हारा क्या नाम होगा? तुम क्या 2 भुजा है? कितनी चौड़ी छाती है? कितनी है? तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमा लोगे? थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे तो वो किस काम में आएंगे? काम को परास्त कर पाओगे इससे? क्रोध को, लोभ को, मोह को? तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखाओगे। नाम जप करो। अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में, वीडियो में आ गए, थोड़ा 4 लोग वाह वाह कर दिए, न नाम जपा, न भगवान का आश्रय लिया, न जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा? होश में हो जाओ अभी, होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है? बता रहे हैं, जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोक के लोक खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देखकर कह रही थी, ओहो, प्रीतम समझाती थी कि सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। इसलिए हे भाई, यशो भी पूरिता आसाहा। जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक, देवांतक, ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी। जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता। इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान? हम बार बार कह रहे, कल एक प्रश्न करता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा। कैसे त्याग? एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? सो योग और ज्ञान
कर्म और धर्म सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु मेरे प्रीतम। अगर ये भाव नहीं हुआ तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति विरक्ति आदि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया। चौरोयम पतितोयमित्यति वदन संतर्जयस्ताड़यन् वधनन् सर्वजनोप्यनाग शमिमं सर्वत्र नोद्वेजयेत् अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरं प्राप्नोति नानाविधैर् दुःखैरर्ध्यत एव चेतदपि मे देहास्तु वृंदावने। प्रियाजू, एक बार मुझे वृंदावन का आश्रय दे दो, एक बार वृंदावन का वास दे दो, बस मैं त्रुटि नहीं करूंगा, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे मुझे कोई चौरोयम चोर कह के चोर चोर खूब मारे पीटे, मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे चोर कहा जाए, मुझे पीटा जाए, पतितोय मित्यति वदन, हमको बोले कि नीच है, पतित है, दुष्ट है, ऐसा मैं सब सहूंगा। दोष ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं सहूंगा। आपसे कभी नहीं कहूंगा कि प्रियाजू मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, कभी नहीं कहूंगा। पर एक बार मुझे वृंदावन वास दे दो, एक बार वृंदावन का आश्रय दे दो। दुखई हृदय, चाहे जितना दुख दो, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सहा नहीं जाता, मैं सब सहूंगा। सच्ची मानिए, अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता, बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, सहो, चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है, और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुखई हृदय, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होके सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना, ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है और इस फसल की जो
आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांटने, इसीलिए असंगो हम। असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात? अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन। बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती हैं, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण है। यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना, किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ यदि अपराध बन गया है, और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो। बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें, कह रहे संतर्जयस ताड़यन बंधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दें मैं बंधना में स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते हैं। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखूबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए सब पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान भक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते, पीटते, लेकिन वो सम रहती।
संतर्जयस ताडयन बधनन, शांत, वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है, वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लगे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए।